अदलिया के मामलात में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी ही मजबूत जमहूरियत की ज़ामन है, इस पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने रियासती इदारों को हिदायत देने की यकीनी दहानी करवा दी। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक। इजलास में जजिस के इल्जामात पर रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाने की यकीनी दहानी करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत पर चीफ जस्टिस ने उसी दिन जजिस को इफ्तार के बाद अपने घर बुलाकर 2.5 घंटे की मुलाकात में इनफरादी तौर पर सुना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तबादला ख्याल। मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। अहम बैठक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। ये मुलाकात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी साहब थे और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए और आइंदा के लिए ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का फर्ज है कि इस मामले की छानबीन करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मामला काबीना के साथ रखेंगे। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। मामला अदलिया पर छोड़ते हैं कि यह खत मिसकंडक्ट है या नहीं। TOAs में खत और माजी के मामला भी शामिल होंगे। कमीशन के TOAs मुशावरत से अटॉर्नी जनरल तय करेंगे। 2 से 4 रोज में कमीशन के सरबराह का ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अटॉर्नी जनरल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं 6 जजेस के खत पर इतवार को पेशावर में रैली निकालेंगे। मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई होगा। बानी PTI ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया, आज भी हम अदलिया के साथ खड़े हैं। बानी PTI के केसेस के हवाले से चीफ जस्टिस को तफसीली खत लिखेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत को कालीन के नीचे नहीं दबाएगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 6 जजेस की नहीं बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। जजेस के खत ने बानी PTI के मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान का चेयरमैन को खत। पाकिस्तान बार काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सो मोटो का भी मुतालबा। पंजाब बार काउंसिल का जजेस खत के मामले पर कमीशन बनाने का ऐलान का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल का अमरान बशीर मुगल ने कमीशन के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कमीशन जजेस के खत की असर नो तहकीकात करे, जिम्मेदार कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी कमीशन के ऐलान को दुरुस्त करार दे दिया। महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली सार्फिन पर 85 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक इजाफे का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। इतलाक डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन सवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। डिस्कोस ने नेपरा को समाही एडजस्टमेंट्स की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास। ज़्यादा नुकसान में जाने वाले फीडर्स पर मॉनिटर्स तैनात करने का फैसला।
ट्रांसफार्मर्स पर स्मार्ट मीटर्स लगाने के मंसूबे पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम का आगाज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जैसे इक़दामात के जरिए एक मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दें। मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत-ए-हाल कतई बिजली चोरी जैसे मसले की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिजली चोरी में सहूलतकार अफसरान के खिलाफ फिलफौर तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। लाइन लॉसेस में कमी और ट्रांसमिशन लाइंस की अपग्रेडेशन के लिए जल्द हिकमत अमली तरतीब दी जाए। जनरेशन कंपनीज सरकारी खजाने पर बोझ हैं, जिनकी निजकारी के लिए काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर एक साल में 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 30,000 रुपए फी एकड़ ज़रूरी कर्ज मिलेगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ज़रूरी इस्लाहात के लिए इजलास। कॉटन, गंदम और चावल की फसलों पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की मंजूरी। चीन के ताउन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब की लागत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला। ट्रेडिंग के आगाज पर स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 70,000 की हद उबूर कर गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रवायती घंटी बजाकर ट्रेडिंग का आगाज किया। IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। बदनीर के इलाके चगरजई भांडीर में गाड़ी खाई में गिर गई। 8 अफराद जाम बहक। मरने वालों में ड्राइवर, 5 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। गाड़ी सवारी बाजार से शाही जा रही थी कि ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हो गई। मगरिबी हवाओं से बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। दुक्की में बारिश से मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। कोयटा, बारखान, लोरालाई, सिब्बी, जोब, नोशकी, मस्तोंग और हरनाई में बारिश। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला में आज भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। दुक्की में बरसाती पानी कोयले की कान में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों ने कान में फंसे 5 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया। महंगाई के बाद आवाम खवार। रमजान का दूसरा अशरा भी खत्म होने के करीब। आवाम को रिलीफ ना मिला। चिकन, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी ना आई। हर शहर में मनमाने रेट। लाहौर में आलू 80, प्याज 250, टमाटर 140, लहसुन 750, अदरक 650 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरी अशिया महंगे होने पर फट पड़े। बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर दिया, बानी PTI की जिंदगी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा दरख्वास्त तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर अफजाल अजीम की जानिब से दायर की गई। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को 4 अप्रैल को फर्दे जुर्म के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भट्टा ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सेंट्रल जेल रावलपिंडी हुकाम ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई। 17 मार्च को परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए। साबिक वज़ीर आला की पसली फ्रैक्चर हुई। तहरीरी हुक्मनामा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर मुल्की फंडेड मनसूबों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। गैर मुल्की फंडेड मनसूबों की जल्द तकमील के लिए पाबंदी में नरमी की जा रही है। एलामिया का मतन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम महकमों में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद की है। अलकायदा समेत किसी दहशतगर्द को अफगानिस्तान में जगह ना दी जाए। काबुल दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने दे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि तालिबान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दुनिया से किए वादे पूरे करे। खित्ते में दाइश के खतरे के सवाल पर कहा, काबुल में अलकायदा के सरबराह को मारा गया। दाइश समेत दीगर दहशतगर्दों को 2022 में निशाना बनाया गया। अब भी पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का लॉन्चिंग पॉइंट न बन सके।